नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश राज में। यदि आप मेरे YouTube चैनल पे जुड़े हुए होंगे पिछले कुछ दिनों से, तो आपको पता होगा कि यूनिट डिजिट का कुछ क्लास ऑलरेडी हम करवाए थे। ठीक है, तो इसमें एक क्लास बाकी रह गया था। यूनिट डिजिट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी हम करवा दिए हैं और ये मेरा YouTube चैनल पे आप लोग को मिल भी जाएगा। तो इसका एक क्लास जो बाकी रह गया था, हम बोले भी थे कि बाद में कभी करवाया जाएगा, तो उसी को लेकर के आज हम आपके सामने फिर से आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन, इसका सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। बस एक एडवांस क्वेश्चन जो इसमें आता है, कभी कभार दिख सकता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आए। हम चाहते हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन हम आपका कवर करवाएं कि एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटे। ठीक है, तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। देखिए, पिछला क्लास में हम आपको a के पावर b फॉर्मेट में यदि कोई क्वेश्चन रहता, मतलब सिंगल पावर रहेगा, तो सिंगल पावर रहेगा तो इकाई का अंक निकालने का कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, और आज इसमें क्या है कि पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर बहुत सा है। ठीक है, मतलब मल्टीपल पावर है। तो यदि मल्टीपल पावर आ जाते हैं तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बस यही बताने वाले हैं। तो देखते हैं। देखिए, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 27 टू द पावर 37 टू द पावर 38 टू द पावर 39 टू द पावर 48 एंड डॉट डॉट डॉट, बहुत ज़्यादा पावर भी हो सकता है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, इसका सिंपल सा रूल है, बाकी हम इसका बेसिक डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे। जिनको बेसिक डिस्कशन देखना होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को फॉलो कीजिए, सारा कुछ वहाँ समझाया जा चुका है पूरा डिटेल से। हम सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को ही डिस्कस करने के लिए आए। तो इसका जो रूल था वो क्या था, मतलब इसका जो रूल है वो क्या है, चूँकि ये नया चीज़ आपके लिए, तो इसका रूल है कि फर्स्ट टू पावर को, जैसे पिछला क्लास में यदि हम देखें, थोड़ा सा बता दें, a के पावर b इस रूप में रहता था तो रूल था कि पावर को कितना से भागा देना होता था, तो 4 से। और रिमाइंडर हम लोग देखते थे तो पावर को 4 से भागा देने पर रिमाइंडर है तो 0 बचता था, 1 बचता था, 2 या 3। यदि रिमाइंडर 0 बचता था तो पावर ग्रुप में हम लोग को क्या लेना है, 4 लेना है। और यदि रिमाइंडर 1, 2, 3 बचता था तो पावर के रूप में 1, 2, 3 ही लेते थे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इकाई का अंक निकालने का, जो पिछला वीडियो में काफ़ी अच्छा तरीके से हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें तो बहुत से पावर है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें फर्स्ट टू पावर को भागा देना है जी। फर्स्ट टू पावर को कितना से भागा देना है, फर्स्ट टू पावर को भागा देना है 4 से। फर्स्ट टू पावर को भागा देना है 4 से। इसमें सिंगल पावर होता था तो सिंगल पावर को भागा देते थे। इसमें बहुत सा पावर है तो बहुत से पावर से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टू पावर को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट टू पावर इसका कितना है, यहाँ पे देखिए, ये तो बेस कहलाएगा। ये 37 तो मेरा बेस है, सॉरी 27 मेरा बेस है। पावर यहाँ से शुरू होता है 37 के पावर 38 के पावर 39 के पावर 40 डॉट डॉट डॉट, चाहे जितना भी पावर आगे बढ़ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको केवल फर्स्ट टू पावर को नोटिस करना था। फर्स्ट टू पावर जैसे यहाँ 37 टू द पावर 38 है और उसको भागा देना है 4 से। 4 से कोई भी नंबर को भागा देते हैं तो रिमाइंडर 0 भी बच सकता है और रिमाइंडर 1 या 2 या 3 बचेगा। यदि रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर में कुछ भी रहेगा, इसको हटा करके हम लोग 4 कंसीडर कर लेते हैं। और यदि रिमाइंडर 1, 2, 3 बचेगा तो पावर में कुछ भी रहेगा, उसको हटा करके 1, 2, 3 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसका ये रूल हो गया, ये रूल हो गया। मल्टीपल पावर यदि रहते हैं तो इकाई का अंक निकालने का सीधा सा रूल यही हो गया कि फर्स्ट टू पावर को केवल आपको नोटिस करना है, उसको भागा देना है 4 से।
फर्स्ट 2 पावर को 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो पावर के रूप में हम लोग 4 लेंगे, और रिमाइंडर 1 2 3 आएगा तो पावर के रूप में हम लोग क्या लेंगे, तो 1 2 3 लेंगे। बस इसी के जैसा है इसमें भी देखो, पावर को 4 से भागा देते थे तो रिमाइंडर 0 होने पर 4 लेते थे, 1 2 3 होने पर 1 2 3, बट इसमें भी उसी प्रकार का है, बट इसमें सिंगल पावर होता था, इसमें बहुत से पावर है। तो बहुत से पावर रहेंगे तो केवल सबको नहीं भागा देना है, केवल फर्स्ट 2 पावर को भागा देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे 37 के पावर 38, 37 के पावर 38 को भागा कितना से देना हमको, 4 से। तो देखिए इसका भागा देने का रूल क्या होता है, रिमाइंडर में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे भी जब हम आपको रिमाइंडर का क्लास लेंगे, बट अभी हम आपको समझा दें कि देखिए इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले 4 को भागा देना है 37 से, या इसको थोड़ा सा और हम डिटेल से लिखें तो 37 का मतलब 37 के पावर 38 का मतलब होता है 37 इंटू 37 इंटू 37 डॉट 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 कितना बार, 38 टाइम्स। ठीक है, और इसको भागा देना है कितना से, 4 से। तो इसमें टोटल रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। टोटल रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होगा इसमें कि आप सबको अलग अलग भागा दीजिए। जैसे 4 से इस 37 को भागा देंगे तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना होगा 1। इस 4 से इसमें भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, 4 से इस 37 को भागा देंगे 1 आएगा, और 1 इंटू 1 कितना बार आएगा, तो 38 टाइम्स। 1 इंटू 1 कितना बार आएगा, 38 टाइम्स। अब 1 को 38 टाइम्स गुना कीजिएगा तो 1 ही आया, तो 1 को चाहे जितना बार गुना कीजिए 1 आएगा। तो ये हुआ पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। इसका शॉर्टकट सीधा क्या था कि हमको 37 में सीधा 4 से भागा देना था। 37 को भागा देंगे 4 से, इस नंबर से इसको भागा दीजिए, तो इससे इसको भागा देंगे तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना होगा 1। लेकिन इसका केवल 37 रहेगा तब रिमाइंडर 1 होगा। अब इसका पावर 38 है तो 1 के पावर 38 कर लेंगे, तो 1 के पावर 38, 1 के पावर चाहे जितना भी रहेगा 1 ही होता है, इसलिए रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, और जब रिमाइंडर 1 आया तो पावर के रूप में हम लोग को 1 ही लेना। देखिए यदि रिमाइंडर 1 आएगा तो पावर 1 लेंगे, यानी जितना भी पावर है सबको हटा देना है और उसके बदले में 1 लेना है। तो इस तरह से 27 और पावर जितना भी सब हट जाएगा और उसके बदले में हम 1 लेंगे। ठीक है, अब इसका इकाइंक अंक हमको चाहिए, तो इकाइंक अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक को देखना होता है। तो 7 के पावर 1 कितना होता है, 7। तो इस तरह से इसका आंसर 7 हो गया। इस तरह से आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। और भी एक क्वेश्चन इस प्रकार का लेते हैं हम। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ले लो। मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन होता 5 9 4 8। बेस चाहे जितना बड़ा होगा उससे मतलब नहीं है, बेस चाहे जितना बड़ा होगा हमको केवल इकाई अंक से मतलब होता है। ठीक है, अब इसका पावर में हम यहाँ कर देते हैं, मान लेते हैं हम बोल दें यहाँ 97 93 98 108 119 एंड डॉट डॉट डॉट, जितना मर्जी पावर हम लिख सकते हैं, है ना। हो सकता है 2 ही पावर रहे, 3 पावर, 10 पावर, 50 पावर। और इसका आपसे इकाई का अंक पूछा जाता, इसका इकाई का। तो रूल क्या है कि फर्स्ट 2 पावर को केवल नोटिस कीजिए, फर्स्ट 2 पावर को नोटिस कीजिए। तो फर्स्ट 2 पावर ये है 97 टू द पावर 93। इसको भागा कितना से देना है, 4 से। भागा कितना से देना है, 4 से। 97 को भागा देंगे पहले, तो इसका भागा देने का रूल क्या होगा, पहले 97 को भागा दे दीजिए 4 में। तो 97 भागा 4 कीजिएगा तो 97 भागा 4 कितना होगा, 24 चौके 96, रिमाइंडर 1 होगा। रिमाइंडर 1 होगा तो यहाँ हो जाएगा 1 टू द पावर ये 93। अब 1 को चाहे जितना बार गुना कीजिएगा 1 होगा। इस तरह से इसका रिमाइंडर 1 आया। ध्यान रहे, रिमाइंडर 1 आया। इस पावर को 4 से भागा देने पर रिमाइंडर 1 आया, बट मुझे तो यूनिट डिजिट चाहिए। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यूनिट डिजिट पावर जितना भी है सब हट जाएगा और रिमाइंडर जितना 1 आया वही चीज़ यहाँ आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन अब इस टाइप से बन गया कि 5948 का होल पावर 1। अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, मेरा क्वेश्चन समझिए ऐसा आ गया।
तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक को नोटिस कीजिए। 8 के पावर 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, 8 के पावर 1 कीजिएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आप इसको वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। ऐसे हम बहुत सा एग्जाम्पल लेकर के आपके लिए लाए हैं, सब टाइप का क्वेश्चन हम खुद कवर करवा रहे हैं। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, आज हम बस इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आपके सामने आए हैं। तो देखिए रूल वही है जो पीछे हम डिस्कस किए। रूल क्या है कि फर्स्ट 2 पावर को कितना से भागा देना है, 4 से भागा देना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट 2 पावर, इसको हम लोग बेस बोलेंगे। पावर का सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर जितना भी है पावर कहलाएगा। तो बहुत से पावर है, तो फर्स्ट 2 पावर को भागा दीजिए। तो फर्स्ट 2 पावर कितना है 54, 54 का पावर में 59, इसको भागा कितना से देना है 4 से, और रिमाइंडर पता करना है। क्या पता करना आपको, रिमाइंडर। तो 4 से इसको भागा देंगे 54 को। तो सबसे पहले इस 4 से इस 54 में भागा दे लीजिए। तो 54 को भागा देंगे यदि 4 से तो आप कहोगे 13 चौके 52, रिमाइंडर 2 आया। लेकिन सिर्फ 54 रहेगा तब रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, बट यहाँ तो पावर 59 टाइम्स है, तो 2 2 2 कितना बार आएगा, तो 59 टाइम्स, 59 टाइम्स आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है कि 4 से भागा देने पर रिमाइंडर इतना बड़ा तो हो नहीं सकता है। 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा ही होना है ना। बट ये तो 4 से बहुत बड़ा हो गया, तो इसको फिर 4 से आप भागा दीजिए जब तक 4 से छोटा ना आ जाए। अब इसको 4 से भागा दीजिएगा तो देखिए 4 से 2 दूना 4 यहाँ आ रहा है, 2 दूना 4, और इस 4 से 4 को भागा दीजिएगा तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 0। देखिए 2 दूना 4 आया, और इस 4 से 4 को भागा देंगे तो 0 आएगा, और इधर कुछ भी बचे इधर भी 0 ही आएगा। तो बार बार 0 ही आ रहा है। तो 0 को कोई भी नंबर से गुना करने पर 0 आया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। ध्यान दीजिए, अब एक बार फिर से समझाते हैं। ये थोड़ा सा लोग लेट से समझते हैं। हम अपना ऑफलाइन क्लास में बच्चा लोग को पढ़ाते हैं तो उनको लगता है सर 2 आ रहा है। देखिए केवल 54 भागा 4 कीजिएगा तो 2 आएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है 54 के पावर 59। एक बार अलग पेज में लेके समझा देते हैं। देखिए 54 के पावर 59, तो 54 के पावर 59 कहने का मतलब हुआ 54 इंटू 54 इंटू 54 कितना बार, तो 59 टाइम्स। कितना बार आ गया, 59 टाइम्स। अब इसको हमको भागा देना है 4 से। तो 4 से भागा देने का रूल क्या है, पहले गुना करेंगे उसके बाद भागा देंगे, नहीं, पहले भागा देंगे उसके बाद गुना करेंगे। तो 4 से इसको अलग भागा दो, 4 से इसको अलग, 4 से अलग। तो 4 से इसको भागा दीजिएगा, 13 चौके 52, रिमाइंडर यहाँ 2 आएगा। हर जगह 2 ही आएगा क्योंकि 13 चौके 52 ही लगेगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार आ रहा है, 59 टाइम्स। ठीक है, अब इसको हम फिर से भागा देंगे 4 से, जब तक रिमाइंडर हमको 4 से छोटा ना मिल जाए। अब 4 से भागा दीजिएगा तो देखिए यहाँ 2 दूना 4 आ रहा है। अब इस 4 से इस 4 को भागा देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 इंटू इधर कुछ भी रहे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आया। तो इसको इतना लंबा नहीं लिखना, इसको सीधा ऐसे लिखना था कि 54 के पावर में 59 है, और इसको 4 से भागा देना है और रिमाइंडर पता करना है। तो आप क्या करोगे, पहले 54 को भागा दे लो 4 में, तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, अब 2 का पावर 59 कर दो। अब 2 को 59 टाइम्स गुना कीजिएगा और उसको फिर 4 से भागा दीजिएगा, तो फिर देखिए इस समझिए कि इससे 2 दूना 4 कट रहा है, फिर 2 से 2 कट गया, ये पूरा तरह से कट जाएगा नीचे का वैल्यू, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आता है तो यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया। तो अभी तुरंत हम आपको पिछला पेज में बताए हैं कि यदि रिमाइंडर 0 आता है तो पावर में कुछ हो रहता है, उसको हटा के क्या ले लेना है, 4 लेना है। तो इस तरह से जो पावर इतना बड़ा जो खतरनाक टाइप से दिख रहा है, आप उसको हटा करके और आप केवल इतना ले लीजिए 48 के पावर 4। ठीक है, अब इसका इकाई अंक निकालना है, यानी 8 को कितना बार, और इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक को गुना कीजिए, यानी 8 को गुना करना है 4 बार। तो 8 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 8 8 64,
यहाँ से 4 आएगा इकाइक अंक, 8 8 64 4 आएगा, फिर 4 चौके 16 6 आएगा। आपको पता है इकाइक अंक निकालने के लिए हम लोग केवल इकाई अंक पे काम करते हैं। जैसे 8 8 64 का केवल 4 लिखो, 8 8 64 का 4 लिखो, फिर 4 चौके 16 का 6 आएगा। पिछला क्लास का वीडियो आप अच्छा से देखे होंगे तो इसको हम ऐसे भी समझाए थे, थोड़ा सा हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि देखो इसको हम ऐसे भी समझाए थे कि इवन नंबर का पावर यदि 4 से कटने वाला रहता है, जिसको हम फोरेन बोल सकते हैं, इवन नंबर का पावर फोरेन रहेगा तो इकाइक अंक 6 होता है, और ओड नंबर के पावर फोरेन रहेगा तो इकाइक अंक 1 होता है। इसको हम ऐसे भी समझाए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि अभी जब हम इसको 4 से भागा दिए तो रिमाइंडर 0 आया, मतलब पावर फोरेन के रूप में। पावर फोरेन के रूप में मतलब पावर 4 से कटने वाला है। और 48 कैसा नंबर है जी? इवन नंबर है। तो इवन नंबर का पावर फोरेन आपका दिखा तो आप सीधा सीधी इकाइक अंक 6 बोल सकते थे। इवन नंबर का पावर फोरेन दिख रहा है तो इकाइक अंक क्या बोल सकते थे? 6 बोल सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्लियर होगा, इसमें नहीं होगा तो चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम लेना चाहेंगे, एक क्वेश्चन और करवाते हैं इस टाइप का। जैसे मेरा क्वेश्चन होता 5 8 9 का होल पावर 589 का होल पावर 90 90 के पावर 91 का पावर 97 का पावर 24 का पावर 25। कोई जरूरी नहीं कि पावर बढ़ते क्रम में रहेगा या लगातार रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी पावर हो सकता है। और इसका इकाइक अंक हम लोग को निकालना है। तो देखिए इसका रूल क्या है, फर्स्ट 2 पावर को भागा देना है कितना से? 4 से। तो 90 के पावर 91 को भागा देना है 4 से। तो पहले बेस से बेस को भागा दे लो, तो 4 से भागा देंगे 90 में तो 22 चौके 88, रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 2। पावर 91 फिर करो इसका तो रिमाइंडर हो जाएगा 2 के पावर 91, ठीक है। मतलब इस नंबर से इस नंबर को भागा देने पर अभी तक का रिमाइंडर 2 के पावर 91 आ रहा है। अब आप खुद समझदार हैं कि 2 को यदि 91 टाइम्स गुना करेंगे तो रिमाइंडर तो बहुत बड़ा आ जाएगा, और आपको पता है कि 4 से भागा देने पर रिमाइंडर कभी भी 4 से बड़ा होगा नहीं। तो इस 2 के पावर 91 को फिर से 4 से भागा देना होगा। तो 2 के पावर 91 कहने का मतलब हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 91 बार, और इसको भागा देंगे 4 से। तो देखो 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4 आएगा। अब इस 4 से 4 को भागा देंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब 0 इंटू समथिंग क्या होता है? 0 ही होता है, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। या आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हो, देखिए आप बहुत अच्छा से नोटिस कर रहे होंगे, तो इसके पहले हम रिमाइंडर यहाँ 1 बचाए थे। देखिए जैसे इसके पहले वाला में हम यहाँ पर 4 से भागा देकर के रिमाइंडर कितना बचाए थे? 1 बचाए थे। देखिए 97 को 4 से भागा देने पर 1 आ रहा था, 1 के पावर कुछ भी कीजिएगा तो 1 आएगा। अब इस क्वेश्चन में हम रिमाइंडर कितना बचा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन में हम रिमाइंडर बचा रहे हैं 2 बचा रहे हैं। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना बचा रहे हैं जी? 2 बचा रहे हैं। क्वेश्चन किधर चला गया भाई? ये है क्या? हाँ ठीक है, ये रहा। तो इस क्वेश्चन में देखिए इससे इसको भागा देंगे तो 22 चौके 88, रिमाइंडर 2 बच रहा है। अब 2 को मिनिमम 2 बार गुना करने पर 4 आ जाएगा, और 4 को फिर 4 से भागा दीजिएगा तो 0 आएगा। जबकि यहाँ 2 तो बहुत ज़्यादा 91 टाइम्स गुना करना है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 ही आएगा। यदि रिमाइंडर 2 यहाँ बच रहा है, इससे इसको भागा देने पर पावर 91 करोगे और फिर भागा दोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है। अब बताइए कि 9 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। देखो ये नंबर बेस कैसा नंबर है? ओड नंबर। तो ओड नंबर का पावर 4n के रूप में, देखिए रिमाइंडर 0 आया मतलब पावर 4n के फॉर्म में आ गया। तो ओड नंबर के पावर 4n का इकाइक अंक हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का इकाइक अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इकाइक अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हम रिमाइंडर 1 बचाए थे, 2 बचाए थे, अब यहाँ रिमाइंडर 3 बचना है। देख लो हमारा क्वेश्चन है इसका इकाइक अंक क्या होगा। तो हम सबसे पहले पहला 2 पावर को नोटिस कर लें, और पहला 2 पावर आपके सामने कितना है?
83 के पावर 86 और इसको भागा कितना से देना है 4 से, ठीक है, और रिमाइंडर पता करना है। तो सबसे पहले 4 से बेस को भागा देते हैं, 4 से भागा देंगे 83 को, तो 83 से भागा दीजिएगा 4 को, तो 20 चौके 80, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। और 3 को फिर 86 बार गुना करना है, फिर बहुत टफ हो जाएगा। तो आपको एक निगेटिव रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 4 से हम 83 को भागा देंगे तो हम जानबूझ के एक बढ़ा के लगा देते हैं, 21 चौके 84 लगा देते हैं, तो यहाँ निगेटिव रिमाइंडर -1 होगा। 4 से देखिए, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है ना कि 83 को 4 से भागा दीजिएगा तो आपको 2 तरह का रिमाइंडर मिलेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा 3 और निगेटिव रिमाइंडर मिलेगा -1। तो हमको यहाँ -1 लेने में फ़ायदा है, क्योंकि -1 के पावर 86 करना आसान है, लेकिन 3 के पावर 86 करना तो टफ है। तो हमको यहाँ रिमाइंडर 4 से 83 को भागा देंगे तो -1 लेना ज़्यादा अच्छा है। अब -1 का पावर 86 फिर करना होगा, केवल 83 रहेगा तब -1, लेकिन इसका पावर फिर 86 है, तो -1 के पावर 86 कीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया जी? 1। अब जब रिमाइंडर 1 आता था तो पावर ग्रुप में हम लोग 1 ही लेते थे, तो 8 के पावर 1 लेंगे। 8 के पावर 1 कितना होता है? 8 होता है। 8 के पावर 1 कितना होगा? 8। इस तरह से इसका इकाई का अंक 8 हो गया। हमको केवल इकाई का अंक निकालना है, तो केवल इकाई अंक इसका लिए 8, और चूंकि रिमाइंडर 1 है तो जो भी पावर है इसको हटा करके इसके बदले 1 लेना है, तो 8 के पावर 1 कितना होगा? 8। तो इस नंबर का इकाई का अंक 8 हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ देखो हम जानबूझ के सेम डेटा लिए, यहाँ 86 था और यहाँ पर 87 है, बस बाकी सब पीछे के जैसा है। तो इसको बनाने का तरीका भी वही होगा, हम पहला 2 पावर को भागा देंगे कितना से? 4 से। तो 83 के पावर 87 को भागा देंगे 4 से। 20 चौके 80 लिखोगे तो 3 आएगा, 20 चौके 80 लिखोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और 21 चौके 84 लगाओगे तो -1 आएगा। तो आपको पता है 3 यदि रिमाइंडर आता है ना 4 से, तो 3 ना लिख करके हम -1 लिखना प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। देखो 1 आने पर 1 ही लिखे थे, 2 आने पर 2 लिखेंगे, लेकिन 3 आने पर क्या लिखेंगे हम लोग? -1 लिखेंगे, ठीक है। तो -1 लेना होगा यहाँ रिमाइंडर। अब -1 के पावर 87 करोगे तो -1। देखिए इसके पहले -1 के पावर इवन नंबर हुआ था, -1 के पावर 86 इवन था, तो -1 के पावर 86 +1 आएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा -1 के पावर 87 एक ओड नंबर है, तो -1 के पावर ओड नंबर -1 आएगा, तो रिमाइंडर -1 आएगा। लेकिन फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव में लेना है। रिमाइंडर कैलकुलेशन करते समय हम निगेटिव रिमाइंडर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन के बीच में हम निगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करेंगे, बट फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो इस -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? तो जिससे भागा दे रहे हैं 4 उसको जोड़ देंगे, तो -1 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 3 आएगा। क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते समय कैलकुलेशन के मिडिल में हम निगेटिव रिमाइंडर लेने से काम आसान बना, इसलिए निगेटिव लेंगे, लेकिन फाइनल आंसर हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। तो ये -1 को हमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो -1 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरह से मेरा रिमाइंडर 3 आया, और जब रिमाइंडर 3 आएगा तो पावर ग्रुप में हम लोग को 3 ही लेना है। पावर ग्रुप में कितना लेना है? 3। तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा भाई? 27। तो इस तरह से इकाई का अंक कितना होगा? 3 आएगा। इस नंबर का, इस पूरा नंबर का इकाई का अंक, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ तक के रिमाइंडर 3 आया। अब हमको 568 का पावर में 3 लेना है ना, तो 8 का पावर 3 लेना था, 8 के पावर 3 512 आएगा। तो इस नंबर का इकाई का अंक कितना आएगा? 2 आएगा। इस नंबर का इकाई का अंक 2 आएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम इस टाइप का लेना चाहेंगे, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन बना लें, मान लेते हैं कि 677 बना लिया यहाँ पे, और इसका पावर में हम यहाँ ले लिए 99, उसका पावर में ले लिए 101, 105, 108 एंड डॉट डॉट। इसका इकाई का अंक क्या होगा?
तो हम लोग को क्या करना है, 99 के पावर 101 को भागा कितना से देना है, 4 से। 24 चौके 96, 3 आएगा पॉजिटिव में, 25 चौके 100 -1, तो -1 लिखना प्रेफर करेंगे। तो रिमाइंडर आया -1। अब -1 के पावर 101 करना होगा, तो -1 के पावर 101 चूंकि ओड नंबर है तो रिमाइंडर -1 ही आ रहा है। अब इस माइनस को प्लस बनाना है, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 इसमें जोड़ देंगे तो 3 आ गया। तो इस तरह से इस नंबर को इससे भागा देने पर 3 आया, रिमाइंडर 3 आया। तो इतना पावर जो है ना सबको हटा करके इसके बदले में हमको 3 लेना होता है, तो हम 7 के पावर 3 ले लेंगे। 7 के पावर 3 कितना होता है, 343। इस तरह से इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इस तरह से इकाई का अंक 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। बहुत सा क्वेश्चन हम जानबूझ के प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए, डेटा एग्जाम में कुछ भी रह सकता है, बट पैटर्न का हम बात कर रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप कैसे बनाएंगे। तो समझ जाएंगे तो कोई भी डेटा से क्वेश्चन आगे आप बना सकते हो। तो देखिए आपको अब क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, तो पहला 2 पावर को भागा दीजिए, 72 के पावर 73 है, इसको भागा देना है 4 से। तो 4 से पहले 72 को भागा देंगे, तो 4 से 72 को भागा देंगे तो 18 चौके 72, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। और 0 के पावर 73 करेंगे तो 0 ही होगा। 0 के पावर 73 कितना होगा, 0, यानी पावर फॉरेन के रूप में आ गया। रिमाइंडर 0 कहने का मतलब पावर 4 से पूरा तरह से कटने वाला है, पावर 4n के रूप में आ गया। और 7, अब देखिए 7 एक ओड नंबर है, तो 7 के पावर 4n का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो 7 के पावर 4n का इकाई का अंक हो जाएगा 1। 7 के पावर 4n का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, तो आप क्या करते हैं, 216 को भागा देना हमको 4 से, 400 सॉरी, पहला 2 पावर 216 के पावर 400 को भागा देंगे 4 से। तो पहले बेस को भागा दे लो, और 4 का रिमाइंडर लास्ट का 2 डिजिट डिसाइड करता है, तो केवल 16 को भागा दीजिएगा 4 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और 0 के पावर कुछ भी कर लेने पर 0 ही होता है। 0 के पावर कुछ भी करने पर 0 होता है। तो मेरा पावर फिर से 4n के फॉर्म में आ गया। पावर किस फॉर्म में हो गया, 4n। और यह देखिए 2 कैसा नंबर है, 2 के पावर 4n करना, तो 2 के पावर 4n कीजिएगा तो इसका इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। पिछला वीडियो से इसका लर्निंग आपको मिल चुका होगा। यदि आप वीडियो को अच्छा से देखे होंगे बिना स्किप किए, तो पिछला वीडियो में हम ये आपको बता चुके हैं कि 2 के पावर 4n कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। तो फिर से वही सेम क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, 89 के पावर 87 को भागा दीजिएगा 4 से। तो 4 से भागा दीजिएगा 89 में, 22 चौके 88, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 के पावर 87 1 ही होता है, तो हम रिमाइंडर 1 आया, तो पावर जो भी होगा इसको हटा के इसके बदले 1 ले लेंगे, तो 5 के पावर 1 5 होगा। लेकिन इसको तो इतना लंबा करना ही नहीं था। ठीक है, हम तो इसको नहीं नोटिस किए थे पहले, चलो कर दिए तो आंसर ठीक ठाक वही आएगा। लेकिन आपको तो इसको पावर को 4 से भागा देने का जरूरत ही नहीं। आपको पता है कि 5 को चाहे जितना बार गुना करो, 5 के पावर एनी पावर, 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो इसका इकाई का अंक 5 होता है। ये बात हम समझा चुके हैं। ठीक है, 5 को चाहे जितना बार गुना कीजिएगा 5 होगा। ऐसे पावर को भागा दे के भी आया तो वही आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही चीज़, देखो 6 आ गया। अब देखो यहाँ 6 के पावर कुछ भी रहता है, 6 के पावर कुछ भी रहेगा, एनी पावर 6 का पावर कुछ भी रहेगा और उसको गुना करोगे तो इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। ऐसा कितने लोग थे, 4 लोग थे। कौन कौन था याद होगा पिछला वीडियो में, 0 1 5 6। बेस का यूनिट डिजिट यदि 0 1 5 6 रहता है और इसका पावर में कुछ भी रहता है यहाँ, ठीक है, तो इसका 0 का 0, चूँकि 0 को चाहे जितना बार गुना कीजिए 0 आएगा, 1 के पावर जितना बार गुना कीजिए 1 आएगा, 5 का 5 आएगा और 6 का कितना आएगा 6, तो इसका आंसर 6 होगा। जैसे हम क्वेश्चन आपसे ये पूछ देते
कि हमारा क्वेश्चन होता 80 के पावर 89 के पावर 93 के पावर 95 के पावर 94 के पावर 98 के पावर 99, जितना मर्जी लिख दो, इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो देखो बेस में जीरो दिखा, जीरो के पावर कुछ भी करोगे तो जीरो ही होता है इकाई का अंक, मैं इकाई का अंक का बात कर रहा हूँ। तो जीरो के पावर कुछ भी करोगे तो यूनिट डिजिट जीरो होगा। उसी तरह से हम ऐसे क्वेश्चन लिख देते 81 का पावर में 72 के पावर में 73 के पावर में 64 के पावर में 52 के पावर में 80 के पावर में 98 एंड सो ऑन। तो आप चाहो तो फर्स्ट 2 पावर को 4 से भागा देके भी बना सकते हो, जो मेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये तो स्पेशल कंडीशन का क्वेश्चन है। 1 के पावर कुछ हो करोगे तो इकाई का अंक 1 होगा। देखिए पावर को 4 से भागा हम क्यों देते हैं, ताकि पावर को हम छोटा बना सकते और आसानी से गुना कर सके। लेकिन यहाँ 1 को चाहे एक बार गुना करो तो भी 1 आएगा, 1 को 2 बार गुना करो तो भी 1 आएगा, और 1 को इतना बार गुना करो करोड़ों बार तो भी 1 ही आना है, इसलिए इकाई का अंक 1 होगा। चलिए, तो इस टाइप का सारा क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। अब एक मिसलेनियस क्वेश्चन और हम आपको करवाते हैं, 2 क्वेश्चन। देखो इस टाइप का कभी कभी क्वेश्चन आपको दिखता है। तो ये 4 और 9 का केस है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि 4 के पावर यदि इवन नंबर होता है ना तो इसका इकाई का अंक हमेशा 6 होता है, और 4 के पावर ओड नंबर होगा तो इसका इकाई का अंक हमेशा कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, जैसे आप खुद देख सकते हो, 2-4 एग्जाम्पल लेके खुद देख लीजिए कि जैसे देखिए 4 के पावर 1 कीजिएगा तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 आएगा, 4 का क्यूब कीजिएगा 64 आएगा, 4 के पावर 4 कीजिएगा 256 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है। तो 4 के पावर ओड नंबर रहेगा तो इकाई का अंक 4 होगा, 4 के पावर ओड नंबर है, इकाई का अंक 4 है, और 4 के पावर इवन नंबर है तो इकाई का अंक 6 होगा, 4 के पावर इवन नंबर है तो इकाई का अंक 6 होगा। यही बात किसके लिए लागू होता है, 9 के लिए। यही बात किसके लिए लागू होता है, 9 के लिए भी। और इसको रटना नहीं है। 4 के पावर इवन नंबर तो सबसे छोटा इवन नंबर 2 रख लो, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो इकाई का अंक 6 होगा। ओड नंबर तो सबसे छोटा ओड नंबर 1 रख लो, 4 के पावर 1 कितना होता है, 4। उसी तरह से 9 के साथ लागू होता है जी, केवल 4 और 9 के साथ। तो 9 के पावर यदि ओड नंबर कीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, और 9 के पावर यदि इवन नंबर कीजिएगा तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो 9 के पावर ओड नंबर तो सबसे छोटा ओड नंबर 1 रख लीजिए, तो 9 के पावर 1 कितना होता है, 9, तो यहाँ 9 रख लो। 9 के पावर इवन नंबर तो 9 का स्क्वायर 81, 1 आ गया। तो 9 के पावर ओड नंबर का यूनिट डिजिट 9 और 9 के पावर इवन नंबर का यूनिट डिजिट 1 होता है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। और अब इस क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हम 4 का नोटिस करें तो 4 4 4 4 4 4 जो आ रहा है, 4 पर हमेशा ओड पावर आ रहा है। देखिए 4 के पावर 1, 4 के पावर 3, 4 के पावर 5, ठीक है, और 4 के पावर 99 तक गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4 के पावर ओड नंबर, तो 4 के पावर ओड नंबर का इकाई का अंक कितना होगा, 4, तो यहाँ 4 आएगा। उसी तरह से यहाँ से भी देखिए 4 के पावर ओड नंबर 4 आएगा, फिर 4 के पावर ओड नंबर का 4 आएगा, एंड डॉट 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 कितना बार आएगा। तो 1 से लेके 100 तक के हमारा देखिए पावर है, जिसमें आधा ओड होगा आधा इवन होगा, तो 50 बार आएगा। 4 कितना बार आएगा, 50 बार। इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे तो ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो देखिए 4 4 4 कितना बार आएगा, 50 बार। चूंकि आपको पता होना चाहिए मेरा पावर जो 1 से लेके 100 तक गया है, तो 1 से 100 तक में 50 इवन नंबर होगा और 50 ऑड नंबर होगा। ठीक है, ऑड नंबर की संख्या 50 होगा और इवन नंबर की भी संख्या कितना होता है जी, 50। तो देखिए 4 के पावर 1 का इकाई का अंक 4, 4 के पावर 3 का 4, 4 के पावर 5 का 4, और ऐसा ऐसा कई बार आएगा, 99 तक हम गए हैं, तो 50 बार आएगा, इसलिए हम 50 लिख देते हैं, 50 टाइम्स लिखते हैं। उसी तरह से फिर 9 के पावर इवन नंबर, तो 9 के पावर इवन नंबर का इकाई का अंक कितना होता है जी, तो 9 का स्क्वायर 81, 1 आ रहा है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये भी 50 बार आएगा।
अब इसका इकाई अंक हमको चाहिए, तो ये 4 को 50 बार गुना कीजिएगा तो 4 के पावर 50, और 1 को चाहे जितना बार गुना कीजिएगा तो इसका इकाई अंक तो 1 ही आ रहा है। अब फिर से देखो 50 एक इवन नंबर है, तो सबसे छोटा इवन नंबर 2 रख लो, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 के पावर इवन नंबर का इकाई अंक कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से 6 आ गया इंटू 1, इस तरह से इसका इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम इस टाइप का लिए हैं, एक क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन है, अगर उल्टा हो गया है। इसके पहले जब को क्वेश्चन में, इसके पहले का क्वेश्चन में 4 का पावर यहाँ ओड था और 9 का इवन था, यहाँ पलट दिए, यहाँ पर 9 के पावर ओड हो गया और 4 के पावर इवन हो गया। तो देखिए 9 का पावर ओड नंबर रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना होता है जी, तो सबसे छोटका ओड नंबर 1 रख लो, 9 के पावर 1 9 होता है। और यदि 4 का पावर इवन नंबर रहेगा, 4 के पावर इवन नंबर रहेगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 6। अब देखिए 9 के पावर 1 का 9 आएगा, 9 के पावर 3 का 9 आएगा, और इस तरह से ये कितना बार आएगा, तो यहाँ 150 तक के हम गए हैं। तो 1 से लेके 150 तक में 1 2 3 4 5 6 से लेके 150 तक में 150 का आधा कर दो, 75 इवन नंबर होगा, 75 ओड नंबर होगा। 75 का आधा 150, तो 150 ओड नंबर होगा, तो ये 75 बार आएगा। 9 9 9 कै बार आएगा, 75 बार। और यहाँ पर आ जाएगा 6 6 6 भी कितना बार आएगा, 75 बार। अब हमको इकाई अंक निकालना है, तो ये हो जाएगा 9 के पावर में 75 इंटू 6 के पावर में 75। अब देखिए 9 के पावर फिर से ये कैसा नंबर है, ओड नंबर, तो 9 के पावर ओड नंबर का इकाई अंक कितना होता है जी, तो 9 के पावर ओड नंबर का इकाई अंक होता है 9। या आप इसको पावर को 4 से भागा भी दे सकते हो। पावर को 4 से भागा देंगे तो 18 चौके 72, रिमाइंडर 3 आएगा, तो 9 के पावर 3 लेंगे तो 729 का इकाई अंक 9 आएगा। और 6 के पावर समथिंग तो 6 ही होता है, तो 9 6 54, 54 का इकाई अंक कितना होगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का, एक क्वेश्चन और लेना चाहेंगे। जैसे मेरा क्वेश्चन होता कि 9 के पावर 1 इंटू 4 के पावर 2 इंटू 9 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 4 इंटू 9 के पावर 5 इंटू डॉट डॉट डॉट। देखिए किस टाइप का सीरीज चल रहा है, 9 4 9 4 9 4 9 4, इस टाइप से आएगा, और पावर लगातार 1 2 3 4 5। और इस तरह से हम मान लेते हैं, चले जाएं 9 के पावर में 199 गुना 4 के पावर में 200। सपोज ये क्वेश्चन रहा मेरा, और हमसे इसका इकाई अंक पूछ दिया जाए, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 9 का पावर ओड नंबर का इकाई अंक कितना होगा, 9, और 4 का पावर 2, तो 4 का स्क्वायर 16 का इकाई अंक 6 आएगा। केवल 9 और 6 लिख लीजिए। 9 का पावर ओड है हर जगह, तो 9 के पावर ओड नंबर का इकाई अंक होगा 9, और 4 का स्क्वायर इवन नंबर है तो 6 आएगा। अब देखिए 9 9 9 कितना बार आएगा, तो इसमें देखेंगे 1 से लेके 200 तक ओड नंबर कितना बार है, उतना ही बार 9 आएगा। तो 1 से लेके 200 तक में आधा ओड होता है, आधा इवन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 100 गो इवन नंबर होगा, 100 गो ओड नंबर होगा, तो 9 आएगा 100 टाइम्स। 9 कितना बार आएगा, 100 टाइम्स, गुना 6 कितना बार आएगा, वो भी 100 टाइम्स आएगा। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना हो गया, फिर से इकाई अंक निकालो। तो 9 का पावर फिर से देखो इवन नंबर हो गया, तो 9 का पावर इवन नंबर का इकाई अंक 9 का स्क्वायर करने बोले थे 81, यहाँ से 1 आएगा, और 6 के पावर समथिंग 6 आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, तो 6 हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा। हम अपने सब टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवाने का कोशिश किए, और इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, और ये एक वीडियो जो छूट गया था, हम बोले थे बाद में कभी करवाया जाएगा, तो आज वो हम आपको करवा दिए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी को।